इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के प्रमुख संशोधन के ऊपर, यानी कि ये संविधान में संशोधन क्यों किए गए। और पहला संशोधन होता है 1951 में। आप लोग नोट करिएगा, 1951 में क्या होता है, पहली बार संविधान में संशोधन होता है और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और एक साल के बाद उसमें संशोधन कर देते हैं, यानी कि चेंजेस करते हैं। क्या होता है, इसके माध्यम से पहले संविधान संशोधन में क्या लिखा है, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। यानी क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित जो मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था, उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। आगे देखो क्या बोलता है, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है इस संविधान संशोधन 1951 में पहला, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ते हैं। एमपी सब इंस्पेक्टर वाले बच्चे डायरेक्ट मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से उठ के आएंगे। जिसमें क्या होता है, जिसमें उन लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्विलोकन है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं किया जा सकता। पहले संविधान संशोधन में यह बात कही गई थी। दूसरा संविधान संशोधन होता है 1952 में 1952 में, और इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर दूसरा संविधान संशोधन क्या बोलता है, 1952 में जो लागू होता है, इसके अंतर्गत 1951 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर लोकसभा के या लोकसभा में जो प्रतिनिधि हैं उनको पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जो लोकसभा में कुल मिलाकर के सीटें थी उसको 1952 दूसरा संविधान संशोधन में चेंजेस करके लोकसभा में जो सीटें थी उनको वापस से पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तीसरा संविधान संशोधन होता है 1954 में, और इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को सामवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्ट स्थान पर, यानी जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो सामवर्ती सूची है उसके जो 33 पाठ हैं उसके स्थान पर क्या करा गया है, जैसे वो स्थान है खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया है, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में, जो उसका उत्पादन कर रहे हैं और उसकी आपूर्ति यानी कि जो उसकी कमी है उसको पूर्ति करने के लिए लोकहित में, है ना, लोकहित में समझने पर सरकार उस पर क्या करेगी, सरकार उस पर कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी। ये तीसरे संविधान संशोधन में बोला गया है जो लागू होता है 1954 में। और चौथा संविधान संशोधन होता है 1955 में, 1955। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में, जो व्यक्तिगत संपत्ति है ना, उसके लोकहित में राज्यों द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, हस्तगत मतलब होता है राज्य उसमें हस्तक्षेप करता है, हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। यानी राज्य अगर कुछ करेगा तो न्यायालय इसके परीक्षा में नहीं करेगी कोई भी हस्तक्षेप। यह है चौथा संविधान संशोधन 1955। और पांचवा संविधान संशोधन 1955 क्या बोलता है, 1955 में लागू होता है और क्या बोलता है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो राज्यों के क्षेत्र, जो राज्यों का जो एरिया है उसकी जो सीमाएं हैं और उनके नामों को प्रभावित करने के लिए, सीमा, उसके नाम और उसको प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय विधानमंडल यानी केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। केंद्रीय विधानमंडल पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों को हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। यह चौथा और पांचवा संविधान संशोधन यही बोलता है। पांचवा संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्यों की जो क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं को, उनके नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय विधानमंडल और राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करेंगे। और छठा संविधान संशोधन क्या बोलता है, 1956 में यह लागू होता है।
संविधान में यह लागू किया जाता है 1956 में। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर, जो 7वीं अनुसूची है उसकी संघ सूची में परिवर्तन कर, अंतरराजकीय बिक्री कर, यानी अंतरराजकीय तो अंतरराष्ट्रीय जो होता है बिक्री टैक्स, बिक्री टैक्स के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को टैक्स लगाने का अधिकार रहेगा। यह छठा संविधान संशोधन 1956 बोलता है, यानी केंद्र टैक्स लगाएगी। 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या बोलता है? ये 1956 में लागू होता है। भाषाई आधार पर, यानी लैंग्वेज के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, यानी राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाता है, जिसमें पहले की 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी 2 अलग अलग भाग होंगे, उनको इसमें डिवाइड किया गया है। केंद्र और राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। जो केंद्र और राज्य की विधान परिषद है, है ना, विधानसभाएं हैं, उनकी सीटों में पुनर्व्यवस्थित मतलब होता है फिर से चेंजेस किया गया था 1956 में, तब जाकर के हमको ये सीटें मिली हैं, जो कि मैंने संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा दी है, आप लोग उसको भी देखिएगा। आगे भी हम संविधान के प्रमुख संशोधनों पर चर्चा करते रहेंगे, जब तक कि ये पूरे खत्म नहीं हो जाते। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे और जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।